तो नया आधार कार्ड बनवाना है, लेकिन प्रोसेस थोड़ा कंफ्यूजिंग सा लगता है। अरे फिक्र मत कीजिए, आज हम इस पूरे प्रोसेस को इतना आसान बना देंगे कि सब कुछ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो अगर आप एक नया आधार कार्ड बनवाने का सोच रहे हैं ना, तो बिल्कुल सही जगह पर है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज का हमारा मिशन एकदम साफ है। शुरू से लेकर आखिर तक आधार एप्लीकेशन के हर एक कदम को, हर एक स्टेप को बिल्कुल सिंपल तरीके से समझेंगे। ओके, तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये आधार है क्या, और भाई इसकी इतनी जरूरत पड़ती क्यों है। तो देखिए, आधार बेसिकली एक 12 डिजिट का यूनिक आइडेंटिटी नंबर है, और ये हर इंडियन रेजिडेंट के लिए है, चाहे वो एक दिन का बच्चा हो या कोई सीनियर सिटीजन। ये सिर्फ एक प्लास्टिक का कार्ड नहीं है, बल्कि आज के टाइम में ये हमारी पहचान है। और इतना जरूरी क्यों है? लिस्ट लंबी है। बैंक अकाउंट खुलवाना हो, नया सिम कार्ड लेना हो, सरकारी स्कीम्स का फायदा उठाना हो, या फिर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना हो, हर जगह आधार कंपलसरी है। ये आईडी और एड्रेस दोनों का एक सॉलिड प्रूफ है। चलिए अब देखते हैं कि एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू करने से पहले हमें क्या-क्या तैयारी करके रखनी है। सबसे पहली और अच्छी बात, इंडिया का हर रेजिडेंट आधार के लिए अप्लाई कर सकता है। हाँ बिल्कुल, इसके लिए उम्र की कोई लिमिट नहीं है। इसका मतलब एक नवजात शिशु यानी न्यूबॉर्न बेबी का भी आधार बन सकता है। अब आते हैं ज़रूरी कागजात यानी डॉक्यूमेंट्स पर। मोटे तौर पर आपको 3 तरह के डॉक्यूमेंट्स चाहिए। एक, पहचान का सबूत यानी प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। इसके लिए पासपोर्ट या पैन कार्ड चलेगा। दूसरा, पते का सबूत यानी प्रूफ ऑफ एड्रेस, जैसे बिजली का बिल या बैंक स्टेटमेंट। और तीसरा, जन्म तिथि का सबूत यानी प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, जिसके लिए बर्थ सर्टिफिकेट बेस्ट है। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स तैयार हैं, पर जाना कहाँ है? बहुत आसान है। बस UIDAI की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए। वहाँ लोकेट एंड एनरोलमेंट सेंटर का ऑप्शन मिलेगा। उस पर क्लिक करें, अपना स्टेट या पिन कोड डालिए, और बस आपके आसपास के सभी सेंटर्स की लिस्ट सामने आ जाएगी। तो आपने सेंटर ढूंढ लिया और वहां पहुंच गए। अब आगे क्या होगा? चलिए एप्लीकेशन से लेकर बायोमेट्रिक तक के पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सेंटर पर सबसे पहले आपको एक एनरोलमेंट फॉर्म मिलेगा, उसे ध्यान से भरना है। फिर उस फॉर्म को अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ जमा कर दीजिए। वहां जो ऑपरेटर होगा वो आपकी सारी डिटेल्स को चेक करेगा। फिर आपका बायोमेट्रिक डेटा लिया जाएगा, और सबसे आखिर में आपको एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिलेगी। उसे लेना मत भूलिएगा। और हाँ, एक बात का खास ध्यान रखें, ये जो एक्नॉलेजमेंट स्लिप है ना, इसे बहुत संभाल के रखना है, क्योंकि इसमें आपका एनरोलमेंट आईडी या EID होता है, और इसी नंबर से आप आगे अपने एप्लीकेशन का स्टेटस चेक कर पाएंगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप सोच रहे होंगे कि इस बायोमेट्रिक्स में आखिर होता क्या है? इसमें आपके दोनों हाथों की 10 उंगलियों के निशान यानी फिंगरप्रिंट्स, दोनों आंखों का आइरिस स्कैन और एक लाइव फोटो ली जाती है। यही जानकारी आपके आधार को बाकी सबसे अलग और यूनिक बनाती है। तो सेंटर का काम तो हो गया, लेकिन प्रोसेस अभी खत्म नहीं हुआ। एप्लीकेशन जमा करने के बाद क्या करना है, आइए अब वो देखते हैं। आप घर बैठे बैठे आराम से अपने एप्लीकेशन का स्टेटस चेक कर सकते हैं। बस UIDAI की वेबसाइट पर जाना है और अपनी एक्नॉलेजमेंट स्लिप पर जो एनरोलमेंट ID दिया है उसे एंटर करना है। आपको फौरन पता चल जाएगा कि आपका आधार बना या नहीं, या प्रोसेस कहाँ तक पहुंचा। और हाँ, एक बार आधार जनरेट हो जाए तो उसको पोस्ट से आपके घर तक पहुंचने में 90 दिन यानी लगभग 3 महीने तक का टाइम लग सकता है। तो थोड़ा सा सब्र रखना जरूरी है। अब आते हैं आखिरी और शायद सबसे इम्पोर्टेंट हिस्से पर। चलिए उन आम गलतियों पर नजर डालते हैं जो लोग अक्सर करते हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है, ताकि प्रोसेस एक बार में ही स्मूथ हो जाए। कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जिनसे बचना बहुत जरूरी है, जैसे नाम या पते की स्पेलिंग में गलती कर देना या फॉर्म में गलत जानकारी भर देना। इनसे बचने का सबसे अच्छा तरीका, फॉर्म जमा करने से पहले उसे 2-3 बार चेक करें, और हमेशा अपने ओरिजिनल और वैलिड डॉक्यूमेंट्स ही साथ लेकर जाएं। और एक ज़रूरी टिप, मान लीजिए कोई छोटी मोटी गलती हो भी जाती है, जैसे एड्रेस में कोई बदलाव करना है, तो वो ऑनलाइन भी ठीक हो सकता है। लेकिन अगर मोबाइल नंबर या बायोमेट्रिक डिटेल्स अपडेट करवानी है तो उसके लिए सेंटर जाना ही पड़ेगा। तो पूरा प्रोसेस समझने के बाद एक सवाल ज़रूर सोचना चाहिए, डिजिटल इंडिया की बुनियाद को मजबूत करने में आधार का रोल आखिर कितना बड़ा है? ये सिर्फ एक कार्ड नहीं,
ये हमारी डिजिटल पहचान की नींव है।